मैं चंद्रपाल सिंह कसाना, डूंगरपुर रीलका का निवासी, दिल्ली में लेक्चरर रहा, प्रिंसिपल रहा। तातीजा जो गांव है वो सबसे प्राचीन गांव कसाना का माना जाता है। तातीजे में जो कसाना आए, थोड़ा मैं इतिहास की तरफ ले जाता हूँ। वो अफ़गानिस्तान में जब अरब आक्रमणकारियों का उधर से आक्रमण होने लगा, अफ़गानिस्तान तक सारा भारतवर्ष एक था। कनिष्क सम्राट के शासनकाल में चाइना तक पूरा भारतवर्ष एक था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। उस समय अरब आक्रमणकारियों के लगभग 750 ईस्वी के करीब अरब आक्रमणकारियों के आक्रमण के कारण उधर के रहने वाले अफ़गानिस्तान के लोग जो गुर्जर थे वो इधर की तरफ शिफ्ट हो गए। आज भी आप देखते हैं अफ़गानिस्तान में कम से कम 500 स्थानों का नाम गुर्जर जाति के नाम पर है जी। जैसे गुर्जर नाला, बहुत सारी जगहों के नाम गुर्जरों के नाम पे हैं। तो वहाँ से बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर आए। जम्मू कश्मीर में कुछ लोग रुक गए। वहाँ से चलते हुए पंजाब से होते हुए अजमेर होते हुए वो तातीजा आकर रुके। सन 923 में तातीजा बसा। वहाँ कुछ दिन रुकने के पश्चात वहाँ से कई जत्थे चले। एक जत्था दौसा ज़िले के सिकंदरा की तरफ गया। वहाँ 12 गांव है, सिकंदरा, तोरड़ा वगैरह 12 गांव हैं कसाना गोत्र के। वो भी लगभग सन 932, 930, 935 के आसपास के बसे हुए हैं। एक जत्था 5 आदमियों का चला। उनमें से 4 जने एक कसौला, एक कसौली बखापुर और एक लूजोता हरियाणा में रुके। 5वें जो थे चौधरी कल्याण सिंह, वो चलते हुए वहाँ से सिमरौटी आकर रुके। सिमरौटी से डूंगरपुर दनकोर के पास लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक ऊंचा स्थान है। ऊंचे स्थान पर आकर चौधरी कल्याण सिंह ने अपने डेरा डाल दिया और गांव बसाया। ऊंचा स्थान होने के कारण इसका नाम डूंगरपुर पड़ा जी। उस टाइम पे नाम डूंगरपुर था उसका। गांव का मूल नाम डूंगरपुर था सन 932 में जी। उसके बाद जैसे जैसे गांव बढ़ता गया, 1770 के करीब यहाँ नील की खेती होने लगी। ब्रिटिश हुकूमत ने नील की खेती के लिए बहुत जोर दिया। किसानों और मज़दूरों से जबरन नील की खेती कराई। यहाँ नील की खेती बहुत अच्छी होती थी। किसान इसलिए नील की खेती से बचते थे कि नील की खेती से खेत की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तथा किसान और मज़दूरों के हाथ और पैर खराब हो जाते थे। इसलिए इसको अच्छी खेती नील की होने के कारण इसको नील का कहने लगे। गांव का नाम डूंगरपुर नील का पड़ा, जो अपभ्रंश होते हुए रील का हो गया और आम बोलचाल की भाषा में रील खा बोलने लगे। सन 1121 में यहाँ की एक लड़की जिसका नाम राजकौर था, वो सिर पर 2 घड़े थे। एक घड़ा उसकी बगल में था। एक भैंस भागी हुई आ रही थी। एक बुजुर्ग ने उनसे कहा, बेटी इस भैंस को रोकना। उसकी जो रस्सी थी, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में जेवड़ा कहते हैं, उस लड़की ने उस भैंस के रस्सी पर पैर रख दिया और भैंस रुक गई। राव कौशल, कोई तो कहता कि राव कौशल थे, एक कहते राव कौशल के पिताजी जो जैसलमेर के भाटी राजा थे, वो यहाँ अपने परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। एक मुंडन कराना था उन्हें बच्चे का। रीलका के डूंगरपुर रीलका के पास वो उन्होंने अपना शिविर बना लिया था। वो घोड़े पर आ रहे थे। उन्होंने उस लड़की को ये देखा कि उन्होंने पैर से भैंस को रोक दिया, तो उन्होंने सोचा कि ये लड़की इतनी शक्तिशाली है तो इससे होने वाली संतान कितनी शक्तिशाली होगी। उन्होंने गाँव के लोगों से उस लड़की से शादी करने की इच्छा प्रकट की। गाँव वालों ने उसके साथ राजकौर की शादी कर दी। कुछ कहते हैं राजकौर के पिता के साथ, राजकौर की शादी राव कौशल के पिता के साथ हुई। कुछ कहते हैं राव कौशल के साथ हुई। इस पर 2 मत हैं। कोई कहते हैं कि राव कौशल जो भाटी थे, उनके पिता के साथ शादी हुई। उनका पुत्र कौशल हुआ, जिन्होंने कासोगढ़ बसाया, जिसको आज कासना कहते हैं। सन 1300 के करीब यहाँ से एक बुजुर्ग जिनका नाम महालंग था, और हमारी जो बुजुर्ग माता थी वो जो सकल कौर, वो यहाँ से आ गए। अपने सकल कौर के एक भाई जो बड़ौली के बैसले गोत्र के थे, वो यहाँ से बढ़ के वो आगे उन्होंने सकलपुरा बसाया सन 1300 के आसपास। तो इस तरह उत्तर प्रदेश में जितने भी कसाना गोत्र के गुर्जर हैं वो सब रीलका से गए हुए हैं, डूंगरपुर रीलका से। और सभी कसाने यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये सारे कसाने तातीजे से आए। तातीजे से सबका निकास।